जय हिंद समाजवादी साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव जो है 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है। जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है, इसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर 2 सीटों पर अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उस पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि जो उपचुनाव है वह 10 सीटों पर होने वाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, उनके द्वारा एक जो याचिका है वो माननीय न्यायालय में डाली गई। उसके बाद जो है चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव न कराए जाने का ऐलान किया गया और बाद बाकी जो 9 सीटें थी वहाँ पर उपचुनाव कराए जाने का जो ऐलान है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। लेकिन अब जो याचिका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ ने डाली थी, अब उन्होंने अपनी जो याचिका है उसे वापस ले लिया है। और उनकी याचिका वापस लेने के बाद चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा सख्त मोड में है, एक्शन मोड में भी हम बोल सकते हैं उसे, और बहुत ही जल्द वह मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जहां पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर तारीखों का ऐलान होगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं धुआंधार तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी, जिनके इस्तीफे से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट खाली हुई है, वो भी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा प्रभारी हैं लाल बिहारी यादव भी विधानसभा के प्रभारी समाजवादी पार्टी से बनाए गए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो अब जो मुकाबला है, काफ़ी कांटे की लड़ाई होने मिल्कीपुर में हमें देखने के लिए मिलेगी। उसका मुकाबला इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला होगा, बीच का कोई प्रत्याशी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनमें से प्रत्याशियों को अब चुनावी मैदान में न उतरने का जो है ऐलान किया है। और मायावती जी के द्वारा कहा गया है कि हम जो है विधानसभा उपचुनाव जो है अब बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। वहीं पर हम आपको बताते चले, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका भी समर्थन जो है अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो दो ध्रुवों में है, समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई 2 ही पार्टियों में चल रही है। बाद बाकी जो पार्टियां वो कहीं भी नहीं है। विधानसभा के उपचुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी पार्टियों के प्रत्याशी उतरे, किसी भी प्रत्याशी ने अपनी जमानत नहीं बचा सकी। कांटे का मुकाबला हमें विधानसभा उपचुनाव में देखने के लिए मिला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो यही स्थिति जो है मिल्कीपुर में बनने जा रही है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जो है वापस लेने का जो है मन बना लिया है। और चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी नसीम सोलंकी ने सीसामऊ की विधानसभा सीट पर जीत भी दर्ज की है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं दलित समाज के बड़े नेता हैं और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर दलित समाज और अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहती है। और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह सुरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो है अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र जो है अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं लगातार जो है अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से कई बार के सांसद रह चुके मित्रसेन यादव का जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो है अब जो स्थितियां हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण का जो समर्थन है वो भी समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो अब मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बार पुनः कांटे का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी यहाँ से कई बार जीत चुकी है, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत सीट हम कह सकते हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में जो अयोध्या के सांसद है वो कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी की जो प्रतिष्ठा की जो सीट है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट बनी हुई है। वहीं पर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया, भव्य मंदिर बनवाया और वहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य के जो गुणगान है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। वहीं पर
जो है अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उन्हें चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। और समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद पासी थे, उन्होंने अयोध्या और फैजाबाद की लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया ही है। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अगर करारी कहीं पर हार हुई है तो वो है अयोध्या लोकसभा सीट। भगवान राम का भव्य मंदिर जनवरी में बना और मई 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो है अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारी है तो उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो है दलित मतदाता होने के साथ साथ सुरक्षित सीट पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है सामान्य सीट पर जो है दलित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जो है पीडीए के एकता को बल दिया, पीडीए के लोगों को आगे बढ़ाया। और वहीं पर पीडीए के जो लोग थे उन्होंने भारी जनमत देकर अवधेश प्रसाद पासी को जो है अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा भेजा है, संसद भवन में भेजा है। और अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में जो है दल बल सज चुका है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। वहीं पर अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में नई। जय हिंद, जय भारत।